श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनव्य वाणी दिलचस्प पत्राक्ष 18 प्रारंभ हो रहा है। सर्विस के माध्यम से सदगुरु फरमा रहे हैं, जोगिया गिगन मंडल घर खेले, वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले, कामर क्रोध और मन की ममता गुरु के शब्दा पेले, कामर क्रोध और मन की ममता गुरु के शब्दा पेले, वो जोगिया गिगन मंडल घर खेले। हाथ न पाव परा नहीं पाखा, नेण बेण नहीं बाण, हाथ न पाव परा नहीं पाखा, नेण बेण नहीं बाणी, अगम अनोप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जानी, अगम अनोप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जानियो, जो किया गिरन मंडल घर खेली, अलान आबो पवन न पानी, रूप रंग नहीं काया, अलान आबो पवन न पानी, रूप रंग नहीं काया, अधर अकेला आप निरंजन, सुरत सबद संग किया, अधर अकेला आप निरंजन, सुरत सबद संग किया, जोगिया गिगन मंडल घर खेले, ओ जोगिया गिगन मंडल घर खेले। मात पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, मात पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, अरद उरद बीच धरी उन्मनी, देवी गेव दिखाया, अरद उरद बीच धरी उन्मनी, देवी गेव दिखाया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर खेले, जोगिया गिगन मंडल घर खेले, ताकि निजर हीर सो आया, कवड़ी दायन आवे, ताकि निजर हीर सो आया, कवड़ी दायन आवे, जन सुख राम मिल्या नगढ़ सु, सरगुण सब छिटकावे, जन सुख राम मिल्या अनगढ़ सु, सरगुण सब छिटकावे, जोगिया गिगन मंडल घर खेले, ओ जोगिया गिगन मंडल घर खेले। महाराज फरमा रहे, साधना करने वाले जनों से, हे जोगियों, हे साधना करने वाले जनों, हे भक्ति करने वाले जनों, आओ खेले। कहाँ? गिगन मंडल में खेले। संसार का खेल तो खूब खेल लिया, परंतु खेल में वो मजा आया नहीं आया? लड्डा जी को तो नहीं आया, आपको आया? मेरे नहीं आया। नहीं आया तो असली आनंद वाला खेल अब खेल लो। सदगुरुदेव अपने को कह रहे, आओ जोगिया गिगन मंडल घर खेले। अब खेलना किसमें? अपने को गिगन मंडल के घर में खेलना है। किराए के घरों में तो खूब खेल लिया। खेल में किसके लिए खेलते हैं? कि हमको आनंद की प्राप्ति हो, परंतु आनंद मिला नहीं, सुख मिला नहीं, बदले में क्या मिला? इतना भारी दुख मिला। अपन सब खेल ही तो खेल रहे हैं, ये नाटक खेल रहे हैं। हाँ, सब अपने अपने बदले लेने और देने के लिए आए हैं, और ये नाटक अपन ये कर रहे हैं। परंतु आज पहली बार अपन किसी परिवार में नहीं आए। कितनी बार कितने ही परिवारों में चले गए, कितनी बार ये नाटक खेल लिया। तो संसार का नाटक तो खूब खेल लिया। अब इससे क्या करना? अपने को विश्राम को प्राप्त करना है और अपने को विगन मंडल में खेलना है। अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। जब तक प्रभु का नाम नहीं लेंगे सतगुरु जी से, जब तक सशब्द प्राप्त नहीं होगा, जब तक सदगुरु सत्ता प्राप्त नहीं होगी, तब तक तो गिगन मंडल में खेल नहीं पाओगे। उसके लिए योग्यता क्या है? कोई कहता है कि मैं भी गिगन मंडल में खेलना चाहता हूँ, या संसार में खेल की भी योग्यता पात्रता होती है कि तभी आप खेल के अंदर शामिल हो सकते हो। तो गिगन मंडल के खेल में शामिल होना है तो क्या चाहिए आपको?
सतगुरु की सत्ता चाहिए, वो सतगुरु विधि चाहिए, उस शब्द का वेद चाहिए। उस सत्शब्द के माध्यम से ही आप जीवन मंडल में खेल खेल सकते हो। वो ऐसा खेल है कि वो आनंद ही आनंद है। बाकी संसार के अंदर सुख के साथ में किसका जोड़ा है? दुख का जोड़ा है। लाभ के साथ में हानि का। अजमेरा साहब धंधा कर रहे हैं, अपन में खेल ही खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, दिनों रात खेल खेल रहे हैं। ऐसे कर दिया है बिल्कुल। और खेल में अपन समझ रहे हैं कि मेरे इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, इतने पैसे। ये तो खेल के है, ये तो नाटक के है। अपने असली पैसे नहीं है, असली कमाई नहीं। असली कमाई कब होगी? अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते हैं सुमरण। 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई तो इस नयनचर के माध्यम से और श्वास और श्वास के साथ में सिमरण के माध्यम से ही हो पाएगी। इसके बिना तो होने वाली नहीं है। तो संसार के झूठे खेल तो अपन ने बहुत खेल लिए। आओ अपन सब खेले। कहाँ खेले? चलो, कौन कौन चल रहा है खेलने के लिए? सब तैयार है? बच्चे बुलाते हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। हाँ, तो अपनी भी टीम टोली तैयार है या नहीं है? आओ, महाराज ले जा रहे हैं अपने को। जोगिया जिंगन मंडल घर खेले, तामर क्रोध और मन की ममता, गुरु के सदा पेले। पहले किनके साथ खेल रहे थे? हाँ, झंडे साहब ने बात पकड़ ली। काम और क्रोध और मन की ममता, बस इनके साथ ही खेल रहे थे। मेरी ये कामना पूरी हो जावे, ये हो जाओ, नहीं हुआ तो क्या आ गया? क्रोध, काम और क्रोध और मन की ममता। क्यों सी आ रही थी? क्या हो गया? बता दो, हमको कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, हाँ, बोलो बोलो, बोलो बोलो। हाँ बोलो, हमको सीखने को मिलेगा। अच्छा, आज किट्टी है। अरे वाह, महाराज ने तो आज बिल्कुल लड्डा जी को घेर लिया है, पकड़ लिया है। बहुत खेल लिए, अब बचपना गया। हाँ, बालक तरुण। अभी तो आप बालक बने होंगे, तरुण बने होंगे, दोनों हो गया। हाँ, या बुढ़ापा आने वाला है, या आ गया? हाँ, रामचरण जी महाराज ने परिभाषा बता दी है। हाँ, चाचा जी कह रहे नहीं आया, पर रामचरण जी महाराज ने परिभाषा बता दी है कि 40 के। नहीं नहीं, लड्डा जी का भी आ गया। अपन यहाँ बैठे हैं ना, सबका आ गया। तो रामचरण जी महाराज ने बुढ़ापे की परिभाषा पहले से ही बता दी है। क्या बताई रामचरण जी महाराज ने? 40 की ऊपर वृद्ध अवस्था हो। अगर 40 से नीचे है, वो अपने आप को समझ लो कि भाई मैं तो अभी जवान हूँ। कोई है? 40 से नीचे वाले सब ऊपर वाले, तो सब अपन वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजऊ राम नहीं गावे। वो रोज शाम पड़े किट्टी पार्टी में जावे। हाँ? दिन में ही हो जाएगी, दिन में हो जाएंगी। फिर सेल्फी लेंगे, फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे, फिर सबके कमेंट्स आएंगे, देख देख के कितने राजी होंगे। तो यही खेल खेल रहे हैं अभी तक तो अपन। हम्म। तो अभी तक तो गगन मंडल का असली आनंद आया नहीं है। जिस दिन आनंद आएगा ना, ये सब खेल छूट जाएंगे। काम और क्रोध और मन की ममता। मुन्ना साहब को देखो यार, ये भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं मन मन। गुरु के शब्द पेले। ये सब इतनी इच्छाएं हो रही है ना अपनी, तो ये गुरु के शब्द में पराक्रम है कि इन इच्छाओं को पेल सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। वरना ये मन का स्वभाव तो प्रकृति की ओर जाने का ही है। मन को सुख किस में मिलता है? संसार में मिलता है। तो दौड़ दौड़ कर और कुछ नहीं है, तो दूसरे क्या बातें कर रहे हैं वही कान लगा लेता है। अब अपनी बात ही नहीं हो रही है, दो बातें कर, हो सकता नहीं मेरी बात हाँ हो रही होगी, तो कान खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे नजदीक में पहुंच उनके जाते, और अपन भी उनकी बातों में नमक मिर्च लगाकर बातें करने लगते हैं। ठीक है, चार पैर धंधो करे, वो सांझ जताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बद बात कहे न राय, बद बात कहे न राय, पचास सूतो कर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता हाय। जब तक कि गुरु के शब्द पेले, जब तक कि गुरु के शब्द श्रवण करने को नहीं मिलेंगे, और जब तक गुरु से ऐसा निजनाम रूपी शब्द प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो मन पर कंट्रोल होने वाला नहीं। मन क्या है? शेर। शेर को जब तक सवा शेर नहीं मिलेगा निजनाम रूपी, तब तक तो मन
दौड़ लगाता रहेगा। मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाता है जब तक कि उसे केवल ज्ञान रूपी सारथी नहीं मिल जावे। वो इस रथ को फिर सही दिशा में हाँकता है कि अपनी मंजिल परम पद की प्राप्ति है। ये 84 के वन में तो कितनी बार अपन भटक गए, अब अपने को तो सही सही मार्ग पर चलना है। तो सही मार्ग पर कौन ले आते हैं? सत्य गुरु, गुरु के शब्द पेले। ये गुरु के शब्द अपने को याद दिला देते हैं कि अपना मुख्य उद्देश्य किट्टी पार्टी नहीं है। ये तो हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो कोई खास वाली बात नहीं। ये किट्टी पार्टी लेडीज की होती है जेंट्स की? दोनों की होती है। अच्छा होती है। आज तक मुझे तो किसी ने न तो बुलाया न मैं कभी गया, पता नहीं भाई क्या सिस्टम होता है। सिस्टम पता नहीं किट्टी पार्टी का। हाँ ज्वाइन कर ले लड्डा जी। याद है कि लेडीज की है कपल की है? लेडीज की है, ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इससे भी देखो वंचित हो गए। तो काम क्रोध और मन की ममता गुरु के शब्द पेले। तो जब ऐसे अनबेके वचन श्रवण करने को मिले तो आत्मा को अपने मुख्य उद्देश्य का भान हुआ। आत्मा सोई हुई थी, शरीर जगा हुआ था। आत्मा मरी हुई थी, शरीर चेतन था। परंतु जब ऐसे सदगुरु के शब्द श्रवण करने को मिले तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विराम लग गया, कंट्रोल हो गया, काबू में आने लग गए। ये निज नाम के माध्यम से वश में आने लग गए। सिमरन साच भजन सुलागा। अभी तक ज्यादा इच्छा हो रही है अपने को, वहां जाना वहां जाना वहां जाना, बार बार नाम ही लेंगे नहीं तो पिताजी कल से आएंगे नहीं। अब नहीं बोलेंगे किटी वाटी में जाना। हाँ अपने वहां जाना वहां जाना वहां जाना। सही है शिवराज जी। तो फिर सिमरण साच भजन, मेरा सा आगे देखो मोती जैसे धा दिखा दिए। तो सिमरण साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया बे। कह सुख राम रिचक सुख वाह है, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। जब ब्रह्म ज्ञान ऐसा घट में प्रकट होगा तब ये जो घट के भीतर पहले से है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सब भागते हुए नजर आएंगे। चूहों की बारात हो, उनको एक एक चूहे को भगाने की जरूरत नहीं है। क्या ले आओ? एक बिल्ली ले आओ। तो इसी प्रकार से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बारात है। ये अनंत जन्मों के कर्मों की बारात है। और तो एक निज नाम आप ले आओ, सारे भाग खड़े होंगे। फिर किसी भी संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो गिद्धता रखते थे वो गिद्धता समाप्त हो जाएगी। कोई आया बुलावा तो सहज सहज में चले जाओ, नहीं आया बुलावा तो कोई खास वाली बात नहीं है। अच्छा अपना टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और अभी लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट या वेस्ट वो अपन की बुद्धि के निश्चय का विषय वस्तु है कि अपनी मत बुद्धि किसमें है। अब अपने को अपनी बुद्धि निश्चित करनी है, प्राथमिकता निश्चित करनी है। क्योंकि 24 घंटे सबके पास में समान है, किसी को ज्यादा मिले हुए नहीं है। परंतु तो जिसको जहां की मंजिल की पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। संसार के किसी भी काम को पाने में भी क्या चाहिए? जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, पूर्ण लगन होनी। सब कहते हैं हम तो करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं। ये इच्छा मात्र से काम बनने वाला नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए कि खाना पीना सोना सब भूल जावे, लक्ष्य ही लक्ष्य नजर आवे। इसी प्रकार से अपन चाहते हैं हमको गगन मंडल में खेलना है, हमें परम पद की प्राप्ति करनी है। तो लक्ष्य केवल मात्र एक ही रह जाना चाहिए। बाकी अनेक प्रकार के जब तक आल जाल जंजाल है तो अपन लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर बहुत देरी होती चली जा रही है। और फिर ये देरी हो गई, शरीर चला गया तो गीता आओ उपावन होई। होसी गागा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लुटे, जमजीव के दौड़ा। एक दिन भी रखने वाले हैं सोनी जी, एक दिन भी रखने वाले हैं, 1 घंटे भी रखने वाले। हाँ कितना ही सुंदर हो तो भी रखने वाले नहीं है। 1 घंटा भी ज्यादा रखने वाले नहीं। क्यों 10 का टाइम दिया, 10:15 क्यों बज गई, कोई आवा बाकी रह गया सा, ऐसे बातें होने लग जाती है ना बात, तो तुरंत ले जाते हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कि शरीर को तो जाना ही जाना है। उससे पहले निज घर की व्यवस्था कर लो। और अपने निज घर के अंदर शरीर रहते हुए आप खेल सकते हो। आप सोचते हो कि शरीर जाने के बाद हम वहां खेलेंगे, वो संभव नहीं है। जोगिया गगन मंडल घर खेले, कामर क्रोध और मन की ममता
गुरु के शब्दा पेले। ये सब किसमें लगे हुए? मन में लगे हुए। उनके साथ में सब जुड़े हुए, मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति, इसी के अंदर अपन दसों के अंदर उलझे हुए हैं। तो जब तक ये ममता है तब तक तो अपने को वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ममता की वशीभूत होकर अपन सुखी और दुखी होते रहते हैं। जिससे ममता होती है उससे तो क्या हो जाता है? राग हो जाता है, उसको आगे बढ़ाने की सोचते हैं, बाकी सबको पीछे करने की सोचते हैं, उनसे क्या द्वेष कर लेते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, तब लगी बसते जीवन माई, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाय। जब तक प्रभु प्रताप का सूर्य है, ये सदगुरु की सत्ता, ये सत्संबंध घट के भीतर जागृत नहीं होगा, तब तक तो मन की ममता भी समाप्त होने वाली नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ममता पर ब्रेक लगा दोगे, परंतु इस प्रकार से ममता दबने वाली नहीं, इस प्रकार से कामना दबने वाली नहीं, इस प्रकार से क्रोध दबने वाला नहीं है, इस प्रकार से लोभ दबने वाला नहीं है। लाटू बाटू बापड़ा कशश परे नाग, मेरे जोधा लोभ की ये सह न सके दाग। मन क्या कहता है? तुम मेरे को हराने की बात कर रहे हो बलपूर्वक, अपने दम से। मेरे पास में तो 5-5 जोधा है, और मेरा एक जोधा कौन सा? केवल लोभ। उसको भी तुम हरा सकते नहीं। लोभ को हराने में लाटू बाटू पापड़ा पचपच परेनाग एरे गेरे नत्थु खिरे की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े मारते भी लोभ को हरा नहीं सके। मेरे जोधा लोभ की सह न सके धाक, इतनी भारी धाक है उसकी कि थोड़ा सा लोभ किसी को दिखा दो, हर लाभ के साथ में अजमेरा जी नींद नहीं आनी चाहिए। लोभ की बात चल रही है, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। हर लाभ के साथ में लोभ की बात, हर लाभ के साथ में क्या बढ़ता जाता है? लोभ बढ़ता जाता है। इसका उदाहरण एक पापा जी बताएंगे कि कैसे लोभ अपने को कंट्रोल में करने लगता है। ट्रेन का बताओ, 3 पत्ती वाला उदाहरण बता दो। आपके पास में पैसे नहीं है, आपकी तरफ से वो दाव लगा रहे हैं, 10 रुपए इस बच्चे के दाव लगाए, बता दो। चलो मैं बता देता हूँ। अरे भाई, लोभ लग जाता है कि जैसे जुए के अंदर कभी कोई आज तक जीत पाया है क्या? ताश के पत्तों में 3 पत्ते खेल में आज कोई जीत पाया है क्या? परंतु क्या शुरुआत कैसे होती है? ठगने के लिए दूसरे, उसको जो कभी खेलता नहीं है उसके उसकी खुद के पैसे लगा देते, ले तेरी तरफ से मैंने 10 रुपए लगाए, तेरी तरफ से 100 रुपए लगाए, और उसको क्या करते हैं? 1-2 बार में जिता देते हैं। उसको क्या लग जाता है? लाभ आ गया। तो क्या लग गया? लोभ। वो सारी मूल पूंजी गंवाकर फिर जुए के खेल से था। इसी प्रकार संसार के खेल में अपन आए हैं, और श्वासा रूपी पूंजी रोज ठगा के जा रहे, ठगा के जा रहे। लोभ लग रहा है कि हमको शरीर और संसार से क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। जीवन में आज तक किसी को सुख मिला है? अंतोगत्वा तो दुख ही दुख मिला है, रोना ही पाती आया। इसी प्रकार से संसार में अपने को आज तक क्या पाती आया? आज मेरा जी सबका काम करके है? क्या पाती आया बता दो। तो अपने को ये अपन ने सब देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, फिर भी यही अटके हुए क्यों है? सदगुरु फरमा रहे, जोगिया गिगन मंडल घर खेले, कामर क्रोध और मन की ममता, गुरु के शब्दा पेले। हाथ न पांव परा। अब गुरु के शब्द की वजह से ऐसा जो सशब्द प्राप्त हुआ है, उस सशब्द की बात सदगुरु फरमा रहे हैं कि अपने को खेलना है। तो खेलने के लिए तो क्या चाहिए? सुबह सुबह खेलते हो, आपको क्या चाहिए? बैडमिंटन। क्या क्या चाहिए? कॉक चाहिए, रैकेट चाहिए, हाँ उन सब चाहिए। और हाथ पांव भी क्या हिलाने पड़ते हैं, तब जाके खेल पाते हैं। तो हाथ न पांव परा नहीं पाखा ने, पूरा ध्यान भी रखना पड़ता, नहीं तो चिड़ी ये नीचे गिर जाती है। हमारे माता जी चिड़ी गिरने नहीं देते बिल्कुल भी, हाँ पूरे लगे हुए रहते हैं दारोदार। तो हाथ न पांव परा नहीं पाखा, नेण बेण नहीं बाणी, अगम अनोप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जानी। अब ऐसा खेल गिगन मंडल में सदगुरुदेव फरमा रहे, ऐसा खेल आपको खेलना है कि आपको उसमें किसी भी भारी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। हाथ न पांव परा नहीं पाखा, ना तो हाथ चाहिए हाँ रैकेट के लिए ऐसे, न पांव से दौड़ना पड़ेगा, अरे गिरी गिरी आगे दौड़ो आगे दौड़ो, हाँ नहीं वो चिड़ी के पंख है। और हाथ न पांव परा नहीं पाखा, नेण बेण नहीं बाणी, न तो उसमें अपने को नजर गड़ानी है, न कुछ बोलना है। नैन बेण नहीं बाणी, एकदम सहज स्थिति के अंदर आ जाना। ये ऐसा खेल है जिसमें कुछ भी बाहर की क्रिया करने की आवश्यकता ही
नहीं है। अगम अनोप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जान। सबको तो खेलने के लिए तो दौड़ना पड़ता, पसीना बहाना पड़ता है, और तो ये सदगुरुदेव ऐसा फरमा रहे खेल की आपको घर में बैठकर और गट के भीतर का ये आनंद है, ये खेल अपने आप चलता रहेगा, आपको कुछ पचाई करने की आवश्यकता। और 24 ही घंटे का खेल है, बाहर का खेल खेलोगे तो 1 घंटे 2 घंटों में थक कर हार कर घर में आ जाओगे, परंतु ये 24 घंटे का गगन मंडल में खेल दुनियात्मक शब्द के माध्यम से ये आत्मा खेलती रहती है, निज नाम के माध्यम से, निज नाम के संग। तो निज नाम कैसा है, उसके भी हाथ न पाव परा नहीं पाखा। निज नाम के न हाथ है न पाव, ऐसा शब्द के साथ में अपने को खेलना है, न उसके हाथ है और न पाव है। पाखा बिना परा पंछी देखा नेण बेण कछु नाई, आठों गोर तीसु घड़िया उड़े गिगन घर माई। ऐसे गिगन घर के अंदर अपने को खेल का आनंद लेना है, दुनियात्मक शब्द को सुनने के माध्यम से। ये शब्द सुनते 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 सारे मन की इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ज्ञान बैराग जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासा का नहीं काम जीविका कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए, इतने समय काम हो जाएगा, सुनत मस्त हो जाए। इसलिए कौन कौन सुन रहे हैं, कौन सुन रहे हैं दुनियात्मक शब्द को? अजी सुनता हो गुरु ज्ञानी ये गन में पवर गुंजारा बे। हो रही आपकी हो रही? हाँ, इसलिए महाराज पूछ रहे हैं, अजी सुनता हो, मेरे तो हो रही, महाराज फरमा रहे आपके भी हो रही है, गगन में भोर गुंजार हो रही है, हो रही है तो उसका क्या लो, आनंद लो। इसलिए पाखा बिरा पुना पंछी देखा नेण बेण कछु नाई, आठों पोर 32 घड़िया उड़े गिगन घर माही। तो हाथ न पाव परा नहीं पाखा, नेण बेण नहीं बाणी। बहिरंग क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई करणीय कर्म की आवश्यकता नहीं। ये माया के खेल खेलने के लिए, संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए हाथ पांव भी मारने पड़ेंगे। कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं उसके क्या बिक जाते हैं, हाँ, और नहीं बोलते उनके। हाँ, तो इस प्रकार से ये संसार के लिए, परंतु यहाँ तो जब ठहराव हो जाएगा हर चीज से, जिस दिन बोलना भी रुक जाएगा, कि चुपक साधना लग जाएगी, मौन साधना लग जाएगी, कि अब किससे बोलूं क्या करूं, मुझे भीतर का इतना भारी आनंद आ रहा है। ये भीतर का खेल सदगुरुदेव अपने को खिलवा रहे हैं। हाथ न पाव परा नहीं पाखा, नेण बेण नहीं बाणी। अगम अनोप अज्ञात अगम में न उसके नेण है न उसके बेण है, क्योंकि उसका वो शरीर ही नहीं है। तो अगम, वो तो अगम जिसका इंद्रियों के द्वारा गम जानकारी नहीं हो सके, जिसे इंद्रियों के द्वारा अनुभव में नहीं किया जा सके, वो ऐसा सत्सबद है, वो ऐसा निज नाम है। इसलिए आप दूसरों को बात बताओ कि हम तो घर में बैठे बैठे और एक कमरे में बैठे बैठे घट के भीतर भीतर का खेल खेलते हैं, तो मानेगा आपकी किट्टी पार्टी वाली? कोई मानने वाली नहीं है, कोई मानने वाली नहीं है। इसलिए रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण एक सार। ये आठों पहर का खेल चल रहा है भीतर में। रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठों प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता सुमरण हो, करना नहीं पड़ रहा है, अपने आप हो रहा है। राम चरण रंकार धुनी बाहर लखे न को। जिसको घट के भीतर ऐसा खेल चल रहा है, उसको मालूम है, ऐसा आनंद आ रहा है, उसके पड़ोस वाले को मालूम पड़ता नहीं है। ये तो कहाँ खेल रही है, तो ना हाथ हिला रही, न पांव हिला रही, न दौड़ रही है, कुछ नहीं कर रही है। यही तो असली खेल है, यही असली आनंद देने वाला है, इसको प्राप्त कर लो। और ये सदगुरुदेव अपने को ऐसा खेलने का रहस्य वेद बता रहे हैं, ऐसे अपने को सत्संबंध की जानकारी करवा रहे हैं, घट के भीतर निज नाम को जागृति करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से ही ये खेल संभव हो सकता है, जिसके माध्यम से ही ये आनंद की प्राप्ति घट के भीतर हो सकती है। एक बार ये आनंद मिल गया तो बाकी सारे संसार के सुख और दुख गौण लगने लगेंगे, फीके लगने लगेंगे, उसके लिए बिलखेंगे नहीं, तरसेंगे नहीं, अपनी सारी गिरता और दौड़ अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, उनको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगम अनोपम, वो अगम है जिसका इंद्रियों के द्वारा गम नहीं हो सकता। कोई कहते हैं हमें शब्द कैसा होता है, उसका चित्र बना के बता दो, तो बताने में आता
नहीं है। उसका नाम ही क्या, ने अंचर, वो बताने क्या लिखने में भी उसका नाम आता नहीं, वो अक्षरातीत है, वो 52 अक्षरों से परे है, 52 गादी ऊपरे, 52 अक्षरों से बिल्कुल अलग है वो, 52 गादी ऊपरे। पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेसता, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। जब वो ऐसा आनंद का खेल खेल लेगा ये जीवात्मा, तो उसके जो आल जाल जंजाल में जो उलझी हुई है माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, तो उससे हटकर ये किसमें लग जाएगी, राम कहो मेरे भाई, तो राम नाम के सुमरन में अपने आप ही लग जाएगी। तो अगम अनुपम, वो अनुपम है, अनुपम स्टोर, कौन सा स्टोर है वो, अनुपम स्टोर है। अनुपम मतलब उसके मुकाबले में और कोई है ही नहीं, वो बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल अलग है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गठ गठ में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसु न्यारा, वो एकदम न्यारा है, वो अनुपम है। उसके मुकाबला, उसका कंपैरिजन, आप उसकी तुलना किसी से कर सकते नहीं। बाकी तुलना करोगे तो आप कोई ना कोई आकार ही करोगे, 5 तत्वों की बनी हुई चीज से करोगे। अयोध्या के दर्शन किस किसने किए, आपने आपने कर लिए, तो वो राम जी की मूर्ति भी एक तत्व से बनी हुई है, परंतु ये जो सशब्द है, ये निज नाम है, ये पांचों तत्वों से बना हुआ ही। पांच रंग को नारंग या में ना पांचू रस भाई, पांच प्रेम सुप्रेम नियारो, कहो कौन विदिलाई। न तो 5 तत्वों से बना हुआ है, न उसमें 5 तत्वों के रंग है, न 5 तत्वों के उसमें रस है, न 5 प्रेम है। अब मैं कैसे उसका वर्णन करूं, इसलिए वो अनुपम है। बाकी तो जिससे तुलना की जा सकती है वो तो अनुपम हो ही नहीं सकता। तो अगम अनुपम अज्ञात, अगम में वो अज्ञात है, उसको आप जानकारी ज्ञान के द्वारा कर सकते नहीं, 52 अक्षरों के द्वारा उसको आप बता सकते नहीं, सुना सकते नहीं, लिख सकते नहीं है। बिरले जनगत जानी, उनकी जनगत को कौन जानते हैं, बिरले ही जन जानते हैं। आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मैं खेल तो खा रहा हूं गगन मंडल में, और शरीर मेरा कहाँ है, संसार में। आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, और को गमनाए। जिनको ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे नेंचर का आनंद जिसके घट के भीतर है, वो इस मेरी बात को, मेरे इस खेल को समझ सकता है, बाकी को मालूम पड़ता नहीं। इसलिए बिरले जनगत जानी, तो इसकी गति, इसकी जानकारी किसको, कितने को होती है, बिरले को होती है, मतलब बहुत कम को होती है। क्योंकि जो चरम चक्षुओं से नजर आता है सब उसी को मानते हैं, जो कानों के द्वारा सुनाई देता है उसी को मानते हैं, परंतु ये तो कानातीत है, आंखों के द्वारा दिखाई देने वाला है ही नहीं। परम तत्व का पाओ बेवा, क्या बोलते हैं इसको, कर्मी जीव मिनक तोई, परम तत्व पावे नहीं सोई, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मिष्ट में आवे नाई। सब अपन तो कर्मी जीव जो है वो तो संसार के सुख चाहिए, तो वो तो बस रूप देखने में और पकड़ने में लगे हुए रहते हैं, परंतु नेचर का तो कोई रूप ही नहीं है। वो न तो आंखों के द्वारा दिखाई देता है, न हाथों के द्वारा उसको आप पकड़ सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। जो देखने और दिखाने में प्राप्त होती है वो तो संसार की माया प्राप्त होती है, और माया का सुख कभी स्थिर हो सकता नहीं है। इसलिए जिसको निज नाम प्राप्त हो रहा है, तो अगम अनोप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जानी, कितने जनों ने इसकी जानकारी है। किराने की दुकान तो हर शहर के हर गली मोहल्ले में भी मिल जाती है, परंतु हीरे की दुकान तो गली गली में मिलने वाली
नहीं है। ये केवल ज्ञान तो, ये सदगुरु की दुकान तो हीरे की दुकान है। इसलिए हर जगह पर, हर थाम थाम पर ऐसा ज्ञान प्राप्त होता नहीं। बाकी शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति का ज्ञान तो जगह जगह प्राप्त हो जाएगा। ये करनी कर लो, इससे आपको ये मिल जाएगा, ये क्रिया कर लो, उससे आपको ये मिल जाएगा, वो चीज मिल भी जाती है। परंतु परम मोक्ष मिलेगा इसकी जानकारी किसी को है ही नहीं। तो सब हरि के व्यवहार से ही समझ लेते हैं कि हमको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, परम मोक्ष मिल जाएगा। परंतु वास्तविक मुक्ति तो इस प्रकार से गगन मंडल का आनंद निज नाम के माध्यम से होगा, तब जाकर मिलेगी। तो ये जानकारी बिरले जनगत जानी। कितनी जनसंख्या है हमारा साहब संसार में? लगभग हाँ 8 करोड़, 8 अरब के आसपास जनसंख्या है। 8 अरब के आसपास में ये निज नाम कितनों के पास है? आज हमारे परसेंटेज निकालने वाले शर्मा जी नहीं है, वरना परसेंटेज निकालते कितने के पास में। ये वापस परसेंटेज कैसे आता? पॉइंटों के अंदर ही आता। तो बिरले जनगत जानी, किसी को ये जानकारी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संत सदगुरु केवली भगवंतों की कृपा से ही ये जानकारी मिलती है। और संत सदगुरु केवली भगवंतों की कृपा कब होती है? जब राम जी की विशेष कृपा होती है, जब उस जीव का पुल आ जाता है कि अब इसने सारे कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है, इसने सारे, अब तो परमात्मा पद की प्राप्ति दूर नहीं है। तब जाकर सत्संग चर्चा में कदम उठ सकते हैं। इसलिए अपने आप को इतना हीन मत समझो, बड़े सौभाग्यशाली समझो, क्योंकि 8 अरब की जनसंख्या में कुछ विरले जनों में अपनी गिनती है। ये बड़ाई की बात नहीं है, ये वास्तविकता की बात है। भाई कौन इस ज्ञान को सुनना चाहता है? कोई सुनना ही नहीं चाहता है। कहते संडे को आना, संडे को तो हमारी स्पेशल काम रहते, 7 दिन के काम अटके पटके हम काम निपटाते हैं, संडे को निपटाते। वो नहीं बोल रहे, उनके कर्म बोल रहे हैं। उनके कर्म ही अभी ऐसे हैं कि वो सत्संग चर्चा में आने देते नहीं, ऐसे गगन मंडल का आनंद लेने देते नहीं, कि अभी तो उनको बहुत जन्म धरने बाकी है। तो अपन तो सौभाग्यशाली है जिनको ऐसा सदगुरु का ज्ञान रोज प्राप्त हो रहा है। तो अरगम अनोप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जानी, ये जानकारी किसी को है ही नहीं है। क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा शरीर से बिराट ले जाते हैं। घर को तस्कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तस्को फेरी, लड़का तस्कर चेला गिना, तहुमति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माई रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे है तो कोटिंग करे उपाय। काम तजे ते क्रोध में चाहिए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार ने चाहिए, मान बढ़ाई सोवा। मतलब उसके आगे की बात, मन बेरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो बै साधु, ये गम विरले पाई। बैरागी शरीर को नहीं बनाना है, बैरागी मन को और आत्मा को बनाना। मन बैरागी माया त्यागी, माया में रहते हुए माया का त्याग को, जिस प्रकार से राजा जनक विदयी थे, राजकाज करते हुए वो राजकाज से बिल्कुल उपराम थे। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। जब समझ लो कि अपनी सुरता शब्द में लग गई, तो समझ लो कि अपन सच्चे बैरागी हो गए। संसार का सारा काम हो रहा है, ये संभव है। पहले के जमाने में कूड़े पे पानी लेने चाची जी जाते थे, लेडीज जाती थी, ये देखा तो है ना अपन ने। हाँ देखा, मैं भी छोटा था आपके साथ में, तब मैंने भी देखा हुआ है। और मटकी सिर पर 3-4 लेडीज जा रही है और बातें कर रही है, तो क्या हाथ भी छोड़ देती, आराम से चलती बातें करते करती, तो भी वो मटकी गिरती नहीं। क्यों? क्योंकि सुरता उसमें लगी हुई है। बातें अलग चल रही है और सुरता के द्वारा मटकी भी ठहरी हुई है। इस प्रकार से घर का काम भी हो रहा है और ये आत्मा का काम भी हो रहा है। तो इस प्रकार से सुरत शब्द के बेल से ही मन बैरागी माया। जिस दिन समझ लो कि सुरता पूरी शब्द में लग गई, समझ लो सच्चे बैरागी हो गए। अब परम मोक्ष में कोई अटकाव बाकी नहीं रहा। अभी सुरता कभी लगती, कभी नहीं लगती, कभी लग जाती, धुनी आने लग जाती और वापस संसार में चली जाती, तो उस आनंद से वंचित हो जाते हैं। अभी थोड़ी नीचे की स्थिति है और सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से वो स्थिति को भी प्राप्त होंगे।
चलना तो पड़ेगा, जो जन लागे आदि सुनि भी अंत लग कोई, तो नेचे सुखराम के आप ही करता होय। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, दिव्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिव्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, दिव्य हो केवली भगवान दिव्य पानी हो पुण्य हो पुण्य सेवा जीवन तारण कारण जहाज में, जगत में पुण्य हो मोक्ष के मालिका में, दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो। राम सभा में राम 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 सत्य राम 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 राम। सा